दिव्य कवच। ओम चामड़ा देव को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रेतामा जो इस संसार में परम गोपनीय मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाली है, अतः इस दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाली है। महामुनि उसे स्वर्गण देवी के नाम मूर्ति बताते हैं, जिनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचर्णी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी मूर्ति कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता देवी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं नवगौरी, नवीं सिद्धरात्रि। यह सभी वेदवान भगवान द्वारा प्रतिपादित नाम है। जो मनुष्य संग्राम में चल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा का शरण प्राप्त करता है, उसका कोई अमंगल नहीं कर सकता। युद्ध में समय संकट में पड़ने पर उसकी कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें सुख दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निसंदेह अद्भुत हो जाए। देवेश्वरी जो चिंतन करते हो, निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरू है, बारही भैंसों चढ़ाई करती है, इंदिका वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की लक्ष्मी प्रीतम कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण की हुए। वैशंपायन श्वेतश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखी है, ब्रह्मांडी हंस पर बैठी है। इसके सिवाय बहुत सारी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। भक्तों की रक्षा के लिए यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हरमोशा, कीटतुमल, पाश, पश्च, उत्सव, सर्धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिदान देना, देवताओं का कल्याण करना इनके संस धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले प्रार्थना करना चाहिए। महान रुद्र, अक्रम घोर पराक्रम, महान उत्सावली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जमदिके मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा से इंद्र मेरी रक्षा करे। अग्निकुल में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा से बाराई, नरनेत्र खोल में खरडानी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा से बाराई, व्यामपुर में मिकपर देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारिका, ईशान शोर में सूरधारणी, ब्रह्मांडी तुम मेरी ऊपर से ओर से रक्षा करो। वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से, व्याम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, उद्योगनी शिखा के उमा में मस्तक उपलों में विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्वी भाव की संरक्षा करे। भाव के मध्य भाग में त्रिनेत्र, नथुटी, अमकठा रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों की तवाशनी रक्षा करे। कलिका देवी कपलों की तथा भगवती शक्ति कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका सुगंधा के ऊपर की ओर में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओर में अमृत कला तथा जुआ में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारिका दांतों की, चंडिका खंड प्रदेश की, चित्र गला गले घंटियों में रखे और भामाया पैर के तलों में रख रक्षा करे। कमाची घोड़ियों की और सर्वमंगल मेरे वाणियों की रक्षा करे। भद्रकाली गुआ में धरणधाणी पृष्ठभंज के, खंड के भारी भाग में नीलकुआ, खंड की नलकों की रक्षा करे। दोनों खानों में खंडनी, मेरे दोनों भुजाओं की वज्रासी की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलों में अंबिका रक्षा करे। शूरेश्वरी नकों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछों में पेट में रखकर रक्षा करे। माँ देवी दोनों स्तनों की शोकनाशी मल की रक्षा करे। ललिता देवी उदर में, शूरदारनी उदर में रख रक्षा करे। नाभि में कामिका गुआबाग की गोशरी रक्षा करे। पूतना और कामना लिंग की रक्षा करे। महिषावासिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग के विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबलदिनी दोनों पंडलिनियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटनों की, देवी तो चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के तलों में और तलवाशी पैरों के तलों में रख रक्षा करे। अपनी दांडों के कारण भयानक दिखाई देने वाली दंडाग्नि देवी नखों की, उद्यकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। डोवालियों की छेदों में कोबेलनी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, वसामाद, हड्डी और मेदा की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि, पद की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोश में पगावती देवी और कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी सस से भेद नहीं हो सकता, वह विदा देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करे। ब्रह्मांडी आप मेरे वीर्यों की रक्षा करे। छद्रश्री छाया धर्माणी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपमान, व्याम, उदार समान वायु से रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण सोमना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गस पर इन विश्व का अनुभव करते समय योगेश्वरी देवी मेरी रक्षा करे। विद्या की रक्षा करे। इंद्रिणी अपने गोत्रों की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्र और पुत्रियों की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पति की सुपता मार की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सर्व और व्यापन में विजय देवी संपूर्ण भाव से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान को वश में नहीं किया तब सुरक्षा रहे तो वह सब द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के पाठ के कहीं भी एक पर ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करना चाहिए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहां से धन लाभ करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला विजय को प्राप्ति होता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे निसंदेह ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलालोहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यज्ञ स्थिताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमानुसार तीनों संध्याओं के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपने शरीर सुसु में अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कूड़ आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूर आदि स्थावर विष, साबिश, वाटिक आदि से काटने से चढ़ा हुआ जंग विष, अफीम और तेल के संयोग से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने भी अभिचरणीय प्रयोग होते हैं, इस प्रकार जितने भी व्यंतरण होते हैं, वह सब इस कवच को हृदय में धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट वाले देवता, कुल देवता, माला डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली भयानक बलवती ढाकना, ग्रह, बुध, पिशाच, भूताल, कुष्मांडा, भैरव और निकाश देवता भी इस कवच को मनुष्य को इस कवच को हृदय में धारण किया